एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे का बायोमेट्रिक होगा, पाम स्कैन होगा उसका, बच्चे के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे को एक लॉकर फैसिलिटी मिलेगी सो दैट वो अपनी बिलोंगिंग्स अपने आराम से उस लॉकर में रख सकता है। Good morning, everybody. Everybody understands the importance of the language English, and especially there are so many courses which are being run in the country which gives you certification of English language proficiencies. Today, we are lucky. We have Mr. Gaurav Dua from PTE who has come to enlighten us on the important aspects of PTE. Good morning and welcome to the show. Thank you so much for inviting me to City Group, sir. My Thank you. pleasure. Thank you. Pleasure is mine. I'll start with a very simple question. How PT is different? सर पीटी का एग्ज़ाम तीन तरह से अलग है, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम सिंपलर है, फास्टर है और फेयर है। Stop. Simpler कैसे? सर सिंपलर ऐसे है क्योंकि 365 डेज एग्जाम होता है और हमारे 4 से 5 स्लॉट्स होते हैं। सो स्टूडेंट अपनी चॉइस का कोई भी स्लॉट और कोई भी एग्जाम डेट बुक कर सकता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है। सो दैट कवर्स ऑल 4 स्किल्स विद इन 2 आवर्स। आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो 4 सिस्टम्स होते हैं पूरा का पूरा 2 घंटे में कवर होता है? बिल्कुल सर। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट? सर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ऑल इन 2 आवर्स एग्जाम। स्टूडेंट्स को दोबारा स्पीकिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है, दोबारा किसी और मॉड्यूल के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता है। सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, जस्ट 2 आवर्स एग्जाम एंड इट्स डन। एंड आपने दूसरा पॉइंट यूज किया था फेयर। यस सो फेयर इसीलिए है क्योंकि पूरा का पूरा पीटी का एग्जाम एआई बेस्ड है। So that means it is artificial intelligence based exam, which means there is no human involvement. So I can proudly say that exam is unbiased. करेक्ट, इसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं आता। ह्यूमन एलिमेंट नहीं आता है सर। और तीसरी चीज कि जो पीटी का एग्जाम है दैट इज फास्टर बिकॉज आइडली जो रिजल्ट्स हैं वो 48 आवर्स में आ जाते हैं। ओके, एंड जो पीटी एग्जाम होता है एक बड़ी कॉमन क्या बोलते हैं उसको धारणा है कि कुछ सेंटर्स में एग्ज़ाम दो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ सेंटर में एग्ज़ाम दो तो रिजल्ट ठीक नहीं आते हैं। जलंधर शहर का लड़का बोलता है या बच्चे बोलते हैं नहीं मोगा च जाना चाहिए सानू, ये सही है क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्स हैं जो मार्केट में एक दूसरे से बच्चे सुन लेते हैं, बट इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट कि बच्चा जिस सिटी से बिलोंग करता है उसी सिटी में ही एग्जाम दे, और या फिर जिस नियरेस्ट सिटी में पीटी का एग्जामिनेशन हॉल है, सेंटर है, वहाँ से एग्जाम दे, सो दैट उनका जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो भी कम होगा। इवेंचुअली वो उनको हेल्प करेगा पीटी में। द सिंपल थिंग व्हाट आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप कहते हैं एग्जाम सेंटर्स, मान लीजिए जैसे जलंधर शहर की हम बात कर रहे हैं, तो जलंधर शहर में सेंटर्स कहाँ हैं? सर हमारे जलंधर शहर में 3 वेन्यूज़ हैं, 3 सेंटर्स हैं। जैसे जलंधर में 3 हैं, हमारे लुधियाना में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ में वी हैव द बिगेस्ट नॉर्थ इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ 90 सीटर्स कैपेसिटी। यस, सो स्टूडेंट, इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट कहीं से भी एग्जाम दे सकता है, बट प्रेफरेबली वो जिस सिटी से बिलोंग करता है या जिस नियरेस्ट सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है तो वहीं से एग्जाम दे। मैं आई कैन टेल फॉर ए फैक्ट कि दैट व्हेन इट कम्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ट्रेनिंग पर से मिस्टर गौरव हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू अस इन कंडक्टिंग द वेरियस सेशंस, एक्सप्लेनिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को समझाना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मेरा सवाल मिस्टर गौरव से ये है, आपने सिटी ग्रुप के साथ क्यों कोलैबोरेट किया? जैसे कि सिटी की टैगलाइन है, सही रास्ता सही तरीका, वही सोच पियर्सन पीटी की भी है। सो इसी वजह से वी हैव कोलैबोरेटेड विद सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे स्टूडेंट को इन हाउस कैंपस में ही पूरी की पूरी कोचिंग फैसिलिटी अलॉन्ग विद द एग्जाम रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मिलेगी। ओके, या जब पीटी का एग्जाम देने जा रहा है तो उस एग्जामिनेशन हॉल में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? सर मेनली मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चे के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है।
और एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चा जाता है, बच्चे के पासपोर्ट की डिटेल्स बच्चे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मैच होनी चाहिए, और 5 एस्पेक्ट्स का बच्चे को बहुत ध्यान रखना चाहिए जब वो एग्जामिनेशन हॉल में होता है। सबसे पहले ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट, सेकंड इज एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे का बायोमेट्रिक होगा, पाम स्कैन होगा उसका, एंड देन उसको डूज एंड डोंट्स की एक इंस्ट्रक्शन स्लिप मिलेगी जिसमें कि बाकायदा लिखा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड देन वहाँ पे बच्चे को एक लॉकर फैसिलिटी मिलेगी सो दैट वो अपनी बिलोंगिंग्स अपने आराम से उस लॉकर में रख सकता है। ओके। एंड जब बच्चा जब एग्जाम सेंटर जाता है तो उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रख ले और लॉकर फैसिलिटी को यूज़ करे अपना सामान वगैरह रखने के। बिल्कुल। और यस, और इसमें सर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो भी बच्चा एग्जामिनेशन के लिए टाइम स्लॉट लेता है, वो एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले एग्जामिनेशन हॉल में चला जाए सो दैट उसका ये सारा प्रोसेस स्मूथ हो। करेक्ट, ताकि टाइम से वो एग्जाम पे बैठ सके और विदाउट एनी स्ट्रेस। एब्सोल्युटली। ये पीटी की वैलिडिटी कौन कौन से कंट्रीज में और कौन कौन से कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते हैं? सर अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूं, पीटी फॉर एग्जांपल कनाडा, जैसे कि हमने कनाडा 97% of the colleges and universities in Canada they accept PTE. Really? Yes. Australia, New Zealand 100% acceptance for all visa types. Okay. And for USA we have 1600 plus colleges and universities who accepts PTE. So in totality I would say that PTE has a global acceptance. In this global acceptance जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं कि पीटी का एग्जाम सिंपलर है? बिल्कुल सर। एंड इट इज फास्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। करेक्ट। देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। करेक्ट। स्टूडेंट्स को दोबारा स्पीकिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है। वो कैसे? एक सेकंड, सॉरी सर, क्योंकि 2 घंटे में ही एग्जाम है, स्पीकिंग भी उसी ड्यूरेशन में ही होता है। इट्स ऑल आर्टिफिशियल बेस्ड। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कंप्यूटर के सामने, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप कोई रीडिंग का है और तो आपका रीडिंग भी साइड बाय साइड हो जाएगा। Exactly. Sir, yeah, the best part about another best part about PT exam is कि जो exam criteria है that is integrated, the checking criteria. तो मतलब कोई एक टीम उसको करती है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करता है उसको। इंटीग्रेटेड चेकिंग पैटर्न है। फॉर एग्जांपल के एक मैं टॉपिक लेता हूँ, रीड अलाउड। राइट, अब स्टूडेंट के सामने एक पैसेज आया, स्टूडेंट को उसको रीड भी करना है एंड साइड बाय साइड उसको बोल के रीड करना है। सो इट मीन्स अगर वो बोल रहा है तो उसकी स्पीकिंग भी इवैल्यूएट हो रही है और रीड साथ साथ कर रहा है और उसकी रीडिंग भी इवैल्यूएट हो रही है। एक पंथ दो काज। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मैंने so that is the beauty of the PT exam. मैंने एक्चुअली बीच में आपके लिए एक ट्रिक क्वेश्चन डाला था कि एक टीम इसको करेक्ट करे थी, लेकिन आपने मुझे वहीं पकड़ लिया कि नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई मस्ट से आई ट्राई टू कैच यू ऑन दैट बट आई कुडंट। मैं मिस्टर गौरव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कॉलेजेस में आए, सिटी ग्रुप में आए और बच्चों के लिए गाइडेंस और सेशंस कंडक्ट करें, तो यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। जब आपने सेशन कंडक्ट किया था, अभी हाल ही में किया था यहाँ पे सिटी ग्रुप के शाहपुर कैंपस में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों के बारे में? Sir, the best part what I observed is कि सबसे पहले कि स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, मोर देन द पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट ने जो पूरा सेशन का ड्यूरेशन था उसको बहुत अच्छे से सुना। पीटी के जो उनके मिथ्स थे, उन्होंने हमसे वो पूरी की पूरी मिथ्स, डाउट्स, क्वेरीज अपनी सारी शेयर की। एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द सिटी ग्रुप जिन्होंने कोलैबोरेट किया पियर्सन के साथ, और हमने आगे स्टूडेंट्स को राइट गाइडेंस दी सो दैट वो अब आपका जो इन हाउस कैंपस है वहाँ पे पूरी कोचिंग करेंगे, एग्जाम के लिए बुकिंग करेंगे। सो दे विल बी गेटिंग ऑल द फैसिलिटीज इन द कैंपस। इट्स अ काइंड ऑफ वन स्टॉप शॉप आई वुड से। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब मिस्टर गौरव ने सेशन कंडक्ट किया था, साथ ही में एक ऑनलाइन क्विज भी किया था, और जिसके फर्स्ट क्लास प्राइजेस
पीटी की Yes, तरफ से दिए गए थे yes. बच्चों के लिए। सो इसमें और- मैं सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी। कि स्टूडेंट्स आर क्वाइट इंटेलिजेंट। हमने उनके क्विज के रिजल्ट्स भी देखे थे एंड वी हैव देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स दोज हु हैव गिवन दैट एग्जाम एंड बट ऑब्वियसली हमें फर्स्ट 3 उसमें से सिलेक्ट करने थे एंड बट वो कंपटीशन बहुत क्लोज था फर्स्ट 3 में भी। Okay, या okay. सो इट्स प्लेजर कि मैं उन स्टूडेंट्स के साथ आपने मुझे उनकी पिक्चर्स वगैरह शेयर करी थी दैट्स बट यस मैं चाहता हूँ कि अब ये सेम जो सेशंस हैं हम आगे भी कंटिन्यू करें। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो प्राइज विनर्स थे सिटी ग्रुप के चेयरमैन सर ने वो जो विनर्स बच्चे थे उनको प्राइजेस प्रेजेंट किए थे। दिस इज आई जस्ट वांटेड टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स दैट आवर चेयरमैन आल्सो रिस्पेक्ट्स द पीटीई। जैसे कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा सहयोग दिया, कोऑपरेशन दिया एंड दिस थिंग वी लुक फॉरवर्ड टू सच कोऑपरेशन एंड सच हेल्प in our various campuses in Jalandhar, सिटी शाहपुर, सिटी मकसूदा और सिटी ग्रीन एवेन्यू। आपके विचार? सर बिल्कुल हम इसके लिए हमेशा हाजिर हैं। आपके जितने भी कैंपसेस हैं, सिटी शाहपुर हो गए, सिटी मकसूदा हो गए, सिटी ग्रीन्स जलंधर में जो आपका ऑफिस है वहाँ पर हो गए, आप जब जब बुलाएंगे वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू सेम काइंड ऑफ सेशंस जो अभी हमने पीछे आपके सिटी इस कैंपस में किया है सर। वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू ऑल द वी लुक फॉरवर्ड टू द सेशंस इन ऑल द कैंपसेस। मैं मिस्टर गौरव को एक चीज़ की मैं गारंटी देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो तीनों कैंपसेस में हैं इंटेलिजेंट हैं, दे वांट टू डू दिस वेरी वेरी सीरियसली। अंडर योर गाइडेंस आई एम श्योर द चिल्ड्रन विल अचीव ग्रेट सक्सेस। डेफिनेटली सर। थैंक यू सो मच मिस्टर। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।